मुझे दूल्हा दूल्हा कहावत का जवाब तो देवर सचुपाल तेल लाई पूरी में पापड़ी और दो कौन चल रहा है पर तुम सीधे सीधे दूल्हा बना जाए हैं और लगन टीका कहने लगी भाभी भारतवासी हम तुम्हारी पसंद नहीं करते सुनना नहीं चाहते हैं तुम जानते हो हमारे साथ पहलो रुकुम कितने सुंदर है और उन्होंने ये निश्चय किया है कि अपनी बहन रुक्मिणी की शादी हमारे साथ करना चाहते हैं। भाभी ने जवाब क्या कहा अपनी बहनों की बहन के साथ में शादी करोगे तुम वो तो तुम्हारे लिए देवी है ऐसी देवी देगी जाए तो शादियां बंद हो जाए तो हमें पंडित नाई पास खड़े रहे तो तलवार लेके सर काट दिया विचार किया है सबसे पहले बदनाम यही करेगा भावज ने जो दशा देखी कल भावज जो दशा जो हमारी बनी दो चार लड़कियों को बुलाया दूल्हा बना लेकिन दूल्हे का श्रृंगार हुआ है विद्वानों तो कभी ने यहाँ तक कल्पना की है सबू नहीं तो सबू तो जब जब क्या हुआ वो तो दूल्हा बहुत चूड़ा है अच्छा कौन जवाब तो कछु कमी न है सर पे देकर तुम और हाथ पे देकर कंगन है और तो फिलहाल सब कुछ है लेकिन आपकी तरफ जब गौर करते हैं तो क्या दिखाई देता है काजल नहीं अरे काजल लगाओ मेरी भैया सारी फौज को सजा करके शिशुपाल ने विद्वानों कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर दिया है। रुक्मिणी ने आटा के ऊपर खड़े होकर के देखा है फौज नजर रोने लगी है प्रभु तुम कहाँ हो कन्हैया रोते 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 एक पलक पड़ा था रुक्मिणी वहीं पर सो जाती है विद्वानों इधर भगवान ने
रात के समय रुक्मिणी को स्वप्न में कितने का आधी रात ठीक 12 बजे और ये हकीकत है जागी तुरंत दिन में याद करके सो तो रात के 12 बजे जैसे भगवान कन्हैया आए हैं सपने जैसे ही रुक्मिणी ने देखा भगवान की सुंदर सूरत को देख करके मुग्ध हो गई कहने लगे प्रभु आ गए ऐसा करो तो हमें अभी ले चलो अभी ले चलो फिर ऐसा तू सपना बता देखो सपना नहीं है सब कांची है अभी नहीं से भगवान बोले रुक्मिणी चिंता न करो हाँ तुझे एक बार बोलो जवाब दिया है रुक्मिणी हमारे प्यार में कपट नहीं है और ये हमारे परम आदरणीय श्रीमान जी उदय पाल प्रधान जी हमारे गले में एक नोटों का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं एक पगड़ी सर के ऊपर रख करके सम्मानित कर रहे हैं कामना करके भगवान कन्हैया से हमारे भैया को सरस्वती रखे दौलत से भंडार भरे रहे शरीर का सुख प्राप्त होता रहे समाज में सम्मान मिलता रहे अपनी माँ से मिलके जाती है मैं इतनी अभागी हूँ अपनी माँ से भी नहीं मिल सकती हूँ भले ही कोल खुल जाए लेकिन माँ से जरूर मिल के जाए मैया अपनी आखिर में पट्टी बांधे आंगन में और ही पड़ी रुक्मिणी पहुंची है जवाब दो और ये किस्मत है जबर से मिस्त्री भगवान के चरणों में बैठ करते हैं कामना करें भगवान से ये समय भैया कुछ माइक दे दो रुक्मिणी पहुंची है बोली मैया हमारी बारात कब आई है कल मैया हमारी विदा कब हुई है मैया आत्मा कभी तोड़ता बैठी पड़ी रोए बड़े बड़े
रोन लगी गले से लिपट गई बोली मैया अबे और लोगड़ी बोली माँ नहीं निपट गए अंजलि तंदूरा नहीं निपट गए कन्हैया से हमारे भैया कुछ सच के रखिए भैया खुशी कब हुई है? जो तुम्हारा भैया हुई है कब हुई है भैया? देखो भगवान कसम देखो जानी जाए बिटिया ऐसा करो 2 दिन से ही लेकर चली जाओ। ठीक हो जा लड़कियों को रुक्मिणी ने साथ में लिया मंदिर की ओर चली पूजा करने के लिए आरती वाला थाल अपने हाथ में लिया ऐसा ही नहीं रुक्मिणी के ऊपर से गाना बोलिए अरे काका सबूत में खाइए और चुन चुनी खाइए मेहमान और तूने नाम पे खाइए मोई श्याम मिलन की ऐसे ही मंदिर में पहुंची पूजा की इधर भगवान कन्हैया ने देखा है जवाब दिया विचार किया है बारे पंडित जी हमने एक बोला कि तुम्हारे साथ आता है अब जब मैं चेहरा समझ में आया नहीं कि कौन सी रुक्मिणी हमके ले जाना है जान दिया भगवान ने अरे हम एक लड़की
आगे पहुंची जवाब देंगे। हाँ 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 ये तुम्हारे सर पे क्या है? मोर मुकुट है, मोर मुकुट। एक बात बताओ, क्या? तुम कहाँ रहते हो? हर जगह नीरो सुननी है वो एक जगह हर जगह रहा। और हकीकत में भी क्या तुम्हारे क्या नाम है? हमारे यहाँ जान नाम है। सेकंड खोपड़ी के रोए बताइए अपना और हकीकत में भी भगवान के हजारों नाम होते हैं। सर पे क्या है? मोर मुकुट है, कमर में बंसी है। बजा लेते हो? अच्छी तरह से बजाओ। हाँ हाँ हमने बजाई बसुरिया, मुझे चारों तरफ लगे दुश्मन को डाले बसुरिया। सो तो भाई कीमत पूछ रही हो? हाँ। तो सुनो। हरि कुबेर घड़ा में गोपेर जंगलों में पंछी के नाम करता और से सगे में महे सगे में चार सगे अगर तुम जिद कर रही हो तो दिखा साए बज रहे तो दिखाइए दो। हाँ, क्या हुआ नजरबाज को नजरबाज से नजर चुराते नजर से देखा, नजरबाज की नजर लगी तो नजर लड़ाते नजर से देखा। क्या किया? आगे आगे बढ़ते मरवा हाथ में लकड़ी जवाब दो भैया। एक बालो बोलो तुम मंदिर में आओ और रुकड़ी को हाथ पकड़ो और ले गो रुकड़ी बोली मत पीना बोली भैया रे लड़िया तो आई बोले होए अब लड़िया तो आई बैठा बोले होए। जवाब दो गानों का किसी को होने का पहुंची। और ये 101 मुद्राएं देवरेंद्र सिंह यादव प्रगला काल से 51 मुद्राएं राजवीर सिंह भैया जी भेंट करते हैं प्रगला काल से। और 101 Thank you.
बोला भैया एक लड़के की चिट्ठी आई थी, इसका मतलब है हमारा श्याम लड़के के चक्कर में फंसा है। बलराम हाथिया था भी तो हल को खोपड़े में फंसा लेते वहां से चले हुए क्षेत्र में आए। जैसे ही भैया बलराम को देखा तो बोले भैया 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 भैया। बलराम आगे बढ़े जवाब जाएगा ये कौन है? ये कौन है? ये रुकड़ी है, रुकड़ी। और इसे क्यों लेकर के आए भैया? हाँ इसी से पूछ लो। बलराम बोले कन्हैया कि कहां से आए भैया बोली दादाजी मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में कर रहा था। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए भगवान के चरणों की दासी बनने के लिए आई। बलराम ने जवाब दिया इतने मेरे पोषण के लिए ज्यादा नहीं है। कन्हैया एक बात ध्यान रखना, रुक्मिणी को छोड़ करके तुम्हें नहीं लड़ने की जरूरत है, हमारे भाई तो है। हमें मालूम है भैया हमारे तो बलराम चले हैं, इधर से रोको और से छुड़ा और इधर से बलराम ऐसा ही है। श्रीमद् भागवत वर्ग संहिता में भी प्रमाण मिला है। महाराज भीष्मक ने भगवान कन्हैया और रुक्मिणी को अपने आंगन में बुलाया, मंडप करवाया है, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में शादी की तैयारी की है। लड़कियां आई है, श्रृंगार करने लगी। नीचे बैठ जाओ। हाँ कैसा श्रृंगार किया? अरे
जरा राजीव कुमार यादव अबापुरी से और 101 मुद्राएं रिंकू कुमार यादव पपुरिया से, 101 मुद्राएं हमारे छोटे भ्राता रोहित कुमार यादव पपुरिया से। बहन रुक्मिणी के कन्यादान की भेंट करते हैं, कामना करेंगे भगवान कन्हैया से हमारे भाइयों को सदा में रखे। और 201 मुद्राएं विनोद